ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में घर वापसी की आस लिए ऑटो से रतनपुर जा रहे मजदूरों को लूट का शिकार होना पड़ा। दरअसल रायपुर से हाईटेक बस स्टैंड आकर पेंड्रा रोड जाने के लिए साधन ढूंढ रहे मजदूरों को रतनपुर तक पहुंचा देने का झांसा देकर ऑटो में बैठा लिया गया और व्यापार बिहार के सुनसान इलाके में मजदूरों को चाकू की नोक पर लूट लिया गया। ऑटो चालक का घटना को अंजाम देकर मौके से भाग निकले। पीड़ित मजदूर ने घटना की रिपोर्ट तारबहार थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों से चाकू, नकदी, रुपए, मोबाइल और ऑटो भी जब्त किया है। प्रार्थी आदेश सिंह मार्को थाना उपस्थित आकर मौखिक रूप से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो रायपुर से आया और नए बस स्टैंड तिफरा में उतरा था, जहां से दो ऑटो वाले उसको बोले कहाँ जाना है, कि उन्होंने उससे पूछा था और रतनपुर तक छोड़ देंगे ऐसा बात को बोलकर उसको व्यापार बिहार तरफ ले गए और वहाँ चाकू दिखाकर उसके साथ लूटपाट किए थे। लूटपाट में उससे 2050 रुपये नगद उससे लिए थे और उसका मोबाइल को लूट लिए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बूढ़ा तालाब का जायजा लेने जाएंगे। सीएम सफाई अभियान का हिस्सा बनने वाले हैं। सुबह 11 बजे उनकी अगुवाई में यह महाअभियान चलाया जाएगा। मंत्री शिव डहरिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बूढ़ा तालाब का जायजा लेंगे और सफाई अभियान का हिस्सा भी बनेंगे। मंत्री शिव डहरिया इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे उनकी अगुवाई में यह अभियान चलाया जाएगा। और इधर जशपुर जिले में 2 लाख साल पहले आदि मानव के यहां होने के प्रमाण शोधकर्ताओं को मिले हैं। पुरातत्व से जुड़े शोधकर्ताओं के मुताबिक जशपुर में जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, ऐसे प्रमाण भारत में कहीं और बहुत दुर्लभ हैं और कुछ ही स्थानों में मिलते हैं। जशपुर में फर्टिलिटी कल्ट में मिले हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। वहीं पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो इस प्रकार के प्रमाण कैलिफोर्निया, स्पेन जैसे कुछ देशों में ही पूरा पाषाण कालीन मिले हैं। दरअसल कलेक्टर की पहल पर शोधकर्ताओं की टीम जशपुर पहुंची थी और 3 महीने के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जो तथ्य और अवशेष दिखाए वो देखकर जानकार आश्चर्यचकित हैं। भ्रमण करने के बाद काफी ऐसे कुछ स्थल और पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जशपुर जिला भी जो है न केवल ऐतिहासिक, न केवल आद्यैतिहासिक, बल्कि प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ मानव की संस्कृति फली फूली रही है। उनका जो बनना जो शुरू हुआ तो लगभग अभी तक का जो डेट निकाला वो 30,000 ईसा पूर्व है। और भारत में आपका भीमबेटका है जो लगभग आपका 15,000 ईसा पूर्व। अगर हम उस हिसाब से चले तो यहाँ का भी जो दिखता है तो लगभग 12 से लेके आपका 12,000 ईसा पूर्व का तो होगा ही। इसमें तो अभी इस तरह के फर्टिलिटी कल्ट के साइनेज नहीं मिले हैं, प्रदेश में भी नहीं मिले हैं, किंतु कैलिफोर्निया के जो मरुस्थली क्षेत्र में है, खासतौर पे मेक्सिको और यूएस बॉर्डर पे जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसमें इस तरह के बिल्कुल अपने जशपुर के जैसे ही साइनेज देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही एक जांच का विषय और उसमें स्टडी करने का विषय है कि इतने दूर से सेम प्रकार के और एकदम वैसे ही फर्टिलिटी कल्ट के साइनेज क्यों बनाए गए थे, और इसमें बहुत बड़े रिसर्च की भी आवश्यकता है और इसमें हम लगातार उसमें जानकारी हासिल कर रहे हैं। जगदलपुर के दरभा झीरम घाटी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह गेंदू ने सनसनीखेज बयान दिया। गेंदू ने मांग की है कि झीरम कांड की घटना एक राजनीतिक साजिश थी। तत्कालीन बीजेपी की सरकार में हुए इस हत्याकांड को लेकर अब तक जो लीपापोती हुई है उससे साफ है कि इस घटना के सच को दबाया जा रहा है। मैं था कनमा जी, मेरी गाड़ी में चला रहा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था और पूरी घटना का मंजर मैंने देखा है। तो ये चीज़ साजिश की बात स्वयं मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ बस्तर की पूरी जनता, पूरी प्रदेश की जनता जो है इस चीज़ को जानना चाहती है कि सच क्या है, क्योंकि ये राजनीतिक हत्या की गई है। राजनीतिक हत्या जो हमारे शीर्ष नेताओं की गई है, इसकी जांच बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ निष्पक्ष तरीके से अगर जांच की बात अगर हूँ तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री
रमन सिंह जी, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे मुकेश गुप्ता जी, इनका अगर नार्को टेस्ट करवा दिया जाए तो मैं कहता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और निष्पक्ष जांच इसमें होगी और कई ऐसे दोषी जो हैं इसमें जेल चले जाएंगे। धमतरी